हेलो स्टूडेंट्स। सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के सीरीज, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो आप देंगे, जैसे बैंक या एसएससी कोई भी ऐसे एग्जाम देते हैं, वहां पर करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप कैसे बहुत हाई स्कोर करें, इसके लिए बिल्कुल ही हैंड पिक पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे आज के देख लेते हैं, आज के हाइलाइट्स या रिसेंट डेज में कौन कौन से पॉइंट्स हाइलाइट्स हैं। इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज है, ट्रेंडिंग क्या है। हरप्रीत चांदी, देखिए इनका यहाँ पर पिक है, इन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया। सुचिता सतीश का भी न्यूज में क्यों आ रहा है। ऐसे तमाम न्यूज के कलेक्शन आपके पास हम लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज है 12 जनवरी 2024। चलिए देखते हैं आज कौन सा पॉइंट्स आ रहा है यहाँ पे। सो विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग द नेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024। ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो होता है, ये विकलांगों के लिए या स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए होता है। तो रिसेंटली ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और ये हुआ है बी ऑप्शन, गोवा में। राइट, यह कैप्शन में भी आप देख सकते हैं, गोवा 2024 इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। आइए इसके टेकअवेज क्या है। सो गोवा इज द होस्ट स्टेट of the International Purple Festival 2024, India's first inclusive festival for persons with disabilities. Right friends, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, how many languages did Suchita Satish sing in, setting a world record during a single concert? ये सारे डाटा देखकर ही आपका परेशान हो जाएंगे, ये कितनी भाषाओं में गाती हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, 140 लैंग्वेज। माय गॉड, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आइए देखते हैं टेकअवेज क्या है। सुचिता सतीश सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन एन अनप्रेसिडेंटेड 140 लैंग्वेज ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट held at the Indian Consulate Auditorium in Dubai, UAE, as a part of the concert for climate to raise awareness about climate change। तो एक स्पेशल पर्पस भी था जिसमें इन्होंने ये गाना गाया यूएई में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज विनफास्ट ऑटो। ये वियतनाम का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं ये लोग, और बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं $2 बिलियन टू एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी। तो कहाँ पर ये शुरू कर रहे हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। ये वियतनाम की बहुत बड़ी कंपनी है और ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ डी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। और यहाँ पर टेक अवेज है। सो विनफास्ट ऑटो इज इन्वेस्टिंग $2 बिलियन to establish an integrated electric vehicle facility in the Indian state of Tamil Nadu as a part of its commitment to break into the world's third largest automobile market। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये लेकर आते हैं सेलेक्ट एफर्ट करंट अफेयर्स के न्यूज, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करें। अभी तक आपने इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट टाइम है, इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि तुरंत आपको मिल जाए। अगला पॉइंट है यहाँ, ऑन विच डेट इज अर्थ्स रोटेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। सॉरी, इट्स नॉट डी। द राइट आंसर इज डिफरेंट। सो अर्थ इट्स जनवरी 8। तो सॉरी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप यहाँ ऐसे रिलेट कर दें। राइट आंसर इज जनवरी 8। राइट, आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है। सो अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 8, ऑनरिंग द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, who won the Bangladesh 2024 election and secured a historic 5th term as the prime minister। और उनको अगर आप पहचानते होंगे तो आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज शेख हसीना। टेकअवेज देखते हैं। In a momentous turn of events, Sheikh Hasina emerged victorious in the 2024 election, securing a historic 5th term as the PM of Bangladesh। Her triumph reaffirms her position as the world's longest serving female head of government। अगला पॉइंट आ रहा है, who also is known as पोलर प्रीत। ओहो, क्या बात है, क्या नाम रखा है, पोलर प्रीत claimed the fastest solo ski across Antarctica। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, हरप्रीत चांदी। इनका आप ऐसे कह सकते हैं कैप्टन हरप्रीत चांदी।
ये मिलिट्री में सर्व करती हैं। और चलिए अब हम यहाँ पर टेकअवेज देखते हैं। सो ब्रिटिश सिख आर्मी मेडिक हरप्रीत चांदी अका पोलर प्रीत achieved the fastest solo ski across Antarctica, covering 1,130 km in 31 days, 13 hours and 19 minutes, pending verification from Guinness World Record। तो नाम तो आ ही जाएगा गिनेस में। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट बिटवीन विच सिटी एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप आइलैंड से किस सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, एक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर 5G भी चलने लगेगा और कई तरह की और फैसिलिटी भी यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन कोची। टेकअवेज देखते हैं। द पीएम इनॉग्रेटेड इन कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन project, bringing high-speed internet connectivity to Lakshadweep and opening up new possibilities and opportunities for the region. Next point आ रहा है यहाँ पे, which government ministry has announced the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किस मिनिस्ट्री ने दिया है ये? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। Takeaways here, the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar for the year 2023 has been declared by Ministry of Youth Affairs and Sports, acknowledging the significant contribution of corporate entities, Sports Control Board, NGOs and sports bodies towards the promotion and development of sports in India. Next point आ रहा है, in which city did the Prime Minister inaugurate the 27th National Youth Festival on January 12th, यानी आज ही के दिन ये inaugurate हुआ 2024। So right answer है इसका सी ऑप्शन, that is नासिक, महाराष्ट्र में जो है वो नासिक। So the 27th National Youth Festival was inaugurated by PM in Nasik, Maharashtra on January 12th, 2024 with the theme My Bharat Visit Bharat 2047, emphasizing the empowerment of young minds। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें, रिसेंट डेज में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंटली गुजरात का एक एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे डिक्लेयर किया गया और वो है सूरत एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे has presented the Golden Olympic Award to 3 Indian officials, और right answer है श्रीलंका। Next is, which country has abolished visa requirement for tourists from 33 countries including India। So एक कंट्री ने 33 कंट्रीज से वीजा रिक्वायरमेंट हटा दिया है और टूरिस्ट, अगर टूरिज्म पर्पज से आप जा रहे हैं तो आपको वीजा यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान ने ऐसा किया है। Where has the Asian India Millet Festival been organized? Right answer in New Delhi. Mahalakshmi Yojana has been launched in which state? Answer is Telangana. Then PM colleges of excellence will be established in all the districts of Madhya Pradesh. Now, when is Vijay Diwas 2023 celebrated? 16th of December. And who has launched India's first AI model? क्रिस्थिम, ये नाम भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका वेट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिवीजन। उम्मीद है आपको ये बहुत काम आएंगे और ये भी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें तुरंत और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।